नवी मुंबई में यशस्वी शिंदे हत्याकांड की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, मामला और भी सनसनीखेज होता जा रहा है। एक सरफराज आशिक जो पहले एक तरफा प्यार में पड़ा, छेड़छाड़ जो है वो उसकी ओर से यहां पर की जाती है। 5 साल पहले पॉक्सो केस वाली वारदात और जेल जाने का सिलसिला, कत्ल का मकसद, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वारदात से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता देते हैं। अभी फिलहाल जांच जो है वो इस पूरे मामले में चल रही है। हत्याकांड के आरोपी दाऊद की तलाश इसी बीच में तेज कर दी गई है। नवी मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की 12 टीमें तलाश अभियान में जुटी हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी अभियान चलाया गया। बेंगलुरु भी नवी मुंबई पुलिस की टीम जो है वो भेजी गई है। ये आरोपी वारदात के बाद से फरार है, फोन इसका बंद बताया जा रहा है। अभी फिलहाल तलाश के लिए अलग अलग टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं। टीमें बनाई गई हैं, आरोपी को पकड़ा जाओ तुरंत। 2 टीमें वहाँ कार्यरत है। क्या मुंबई के बाहर भी कुछ टीमें गई हैं? महाराष्ट्र के बाहर भी? कर्नाटक का बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के बाहर की बोल रहा हूँ। यहाँ तो 3 टीमें है, वहाँ 2 टीमें है। क्या पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए? उम्मीद है, विश्वास है। तो यहां पर जांच जो है वो तेज कर दी गई है। पुलिस की 12 टीमें जो है वो तलाश यहां पर आरोपी की कर रही हैं। यशस्वी को कैसे दरिंदगी से मौत के घाट यहां पर उतार दिया गया, उसके बाद से आरोपी दाऊद जो है वो फरार बताया जा रहा है। और ये मामला अभी का नहीं है, काफी साल पीछे ये पूरा मामला जाता है। जब यशस्वी को परेशान किया करता था, उसके बाद पूरा मामला पॉक्सो के तहत दर्ज किया जाता है, जेल जाता है, वापस जब निकलता है तो फिर से परेशान करने लगता है। और अब उस 20 साल की युवती को मौत के घाट उतार देता है। और यशस्वी का कत्ल जो है किस दरिंदगी से अंजाम दिया गया आपको बताते हैं। बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाता है। पेट पर धारदार हथियार से वार किया गया, पीठ पर भी चाकू से कई वार किए जाते हैं, शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए, प्राइवेट पार्ट पर जख्म दिए, पत्थर से चेहरे को कुचल दिया, लड़की के सिर के बाल भी इसने काट दिए थे। राकेश हमारे सहयोगी जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट साझा की है, वो दिखाते हैं। 20 साल की यशस्वी शिंदे की हत्या ने पूरे शहर को हिला करके रख दिया है। जिस तरीके से, जितनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, इससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। मैं इस वक्त नवी मुंबई के उगन में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर यशस्वी शिंदे की लाश मिली। ये लाश 27 तारीख को देर रात मिली। शरीर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ पड़ा हुआ था। उसका जो चेहरा है वो कोई पहचान न सके, इसलिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। यहाँ तक कि उसके पेट और पीठ पर किसी धारदार हथियार से जख्म के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू या किसी धारदार हथियार के निशान थे। इस तरीके से जो है बड़ी ही निर्मम तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। आखिर कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है, यही सवाल सबके मन में है। जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, सवाल ये था कि ये किसी सामान्य इंसान का, किसी आम शख्स का ये काम नहीं हो सकता। ये किसी कसाई का, किसी दानव का, किसी हैवान का काम हो सकता है। आखिर इतना बेरहम बेदर्द कोई कैसे हो सकता है। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस जो है वो दाऊद शेख, इसकी तलाश में जुटी हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा टीमें मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है वो उसको तलाश रही है। खासतौर से बेंगलुरु में भी एक टीम जो है वो दाऊद शेख को तलाश रही है। मैं अगर आपको दाऊद की कहानी बताऊं तो दाऊद शेख जो है वो इससे पहले भी तकरीबन 5 साल पहले 2019 में यशस्वी शिंदे को ही छेड़ने के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ था। 5 साल वो जेल के पीछे रहा और जब वो जेल से वापस लौटा तब उसने इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसा शक परिवार जता रहा है। पुलिस की जांच में भी सबसे बड़ा संदिग्ध दाऊद शेख ही है, क्योंकि दाऊद शेख लगातार यशस्वी के साथ संपर्क में था। पुलिस को शक है कि कहीं ना कहीं जब वो जेल में था तभी से वो अपने बदले की एक साजिश रच रहा था। 5 साल से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था। जब वो जेल से बाहर निकला तब उसने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पहले यशस्वी के साथ संपर्क किया, अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगी, उसका दिल जीतने की कोशिश की, उसे मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की और जब वो जाल में फंस गई तो उसे अगवा करके ले गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया, उसके प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से जो है वार किया, उसके पेट और पीठ पर चाकुओं के निशान जो है वो पाए गए और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी लाश को इस इलाके में फेंक दिया। आप देखेंगे ये इलाका बेहद सुनसान है। देर रात अंधेरे में यहाँ पर रोशनी भी नहीं होती, ना कोई सीसीटीवी कैमरा होता है, ना ही कोई यहाँ पर आमतौर पर कोई आने जाने वाला शख्स होता है। और इसी स्पॉट का फायदा उठा करके दाऊद शेख ने कथित तौर पर
जो लाश है यशस्वी की वो यहाँ पर डंप कर दी। लेकिन 2 दिन पहले से यशस्वी जो है वो मिसिंग थी, उसकी एक मिसिंग की कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी, जिसके बाद परिवार वालों को बुलाया गया और उन्होंने जो लाश के जो कपड़े थे उससे शिनाख्त की और पीड़ित की जो शिनाख्त है वो यशस्वी शिंदे के तौर पर हुई। तो फिलहाल दाऊद शेख की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जिसने इतनी बेरहमी से यशस्वी शिंदे की हत्या की। वीडियो जर्नलिस्ट तुषार के साथ राकेश त्रिवेदी, उरण, नवी मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। और आरोपी दाऊद शेख की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई और इसने 2019 वाले साल में क्या कांड किया था उसकी डिटेल भी आपको बताते हैं। 2019 में यशश्री से छेड़छाड़ का मामला जो है वो सामने आया था। दाऊद शेख की छेड़छाड़ का आरोपी था। परिवार ने पुलिस के पास इसकी शिकायत दी। दाऊद शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। 2019 में यशश्री शिंदे नाबालिग थी। दाऊद शेख पर पॉक्सो एक्ट जो है उसके तहत मामला दर्ज किया गया। दाऊद शेख को अरेस्ट उसके बाद पुलिस ने किया था और लंबे वक्त तक उसे जेल में रहना पड़ा। बाहर आने के बाद दाऊद शेख जो है कर्नाटक पहुंच गया था और उसके बाद फिर से संपर्क में आता है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर टाइम्स नाउ भारत पर यशस्वी का परिवार आया। यशस्वी के पिता ने कहा कि दाऊद शेख का एनकाउंटर किया जाना चाहिए, दाऊद शेख को जनता को सौंप दिया जाए। एक पीड़ित पिता की ओर से बयान जो है वो सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। वो इतने ज्यादा दुख में है, इतनी ज्यादा पीड़ा में इस वक्त हैं, क्योंकि कितनी बेरहमी से यशस्वी को मौत के घाट इस दरिंदे ने उतार दिया। उसके बाद उस दुख, दर्द और परेशानी के बाद वो कह रहे हैं कि जनता को सौंप देना चाहिए दाऊद शेख को। ये टाइम्स ऑन नवभारत आपके साथ खड़ा है, हम आपका दर्द समझते हैं। खाली एक बात जानना चाहूंगा ताकि ऐसा किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसीलिए आप क्या चाहते हैं? खाली एक बार हो जाना। पिताजी जैसे बता रहे थे आप पहले कि उन्हें क्या सजा दी जाए। देखो, मैं तो चाहूंगा कि उसको मेरे उरन के जो है बहन, मेरी लड़कियां, उनके हवाले करो या फिर तेलंगाना में जैसा इनकाउंटर हुआ था वैसा उसका इनकाउंटर करो। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो भी मैटर हुआ है इसमें कहीं कोई राजकीय स्टंट नहीं आना चाहिए। हमारा बोलने का मतलब यही है कि मेरे दोस्त है, उनके भाई है ये, और जो उनके बच्चे परिवार के सदस्य, हम इस परिवार के सदस्य हम यही चाहते हैं, सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस बात को कोई राजकीय स्टंट ना मिले। हमें खाली न्याय मिलना चाहिए। दिखाना चाहूंगा कि यहाँ तस्वीर लगी हुई है यशस्वी की, मानो वो अभी भी जो है बस किसी भी पल वो तस्वीर से बाहर निकलेगी और बात करेगी, लेकिन अब यशस्वी जो है वो हमारे बीच में नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जितनी खूबसूरत इसकी ये तस्वीर है, इस आरोपी ने उसे उतनी ही बेरहमी से उसे जो है स्वर्गवास भेजा है, उसे मौत के घाट उतारा है। माँ बाप जो है फिलहाल इतने ज़्यादा गम में है, इतने सदमे में है कि वो अब तक कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन वो निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। और उन्हें इंसाफ उसी से मिल सकता है जब आरोपी को सख्त से सख्त सजा होगी, और आरोपी को कैसी सजा हो ये खुद पिता ने बयां किया है। और यशस्वी हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर जो है सामने आई है। परिवार का बड़ा दावा, नवभारत से कहा गया कि सहेली से फोन पर यशस्वी ने मदद मांगी थी और ये कहा था कि मुझे बचाओ। ये बड़ी खबर परिवार वालों की ओर से ये बात जो है वो सामने है। उनका ये कहना था कि जब अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी तो उसने मदद की गुहार लगाई थी। फोन पर उसने कहा था कि मुझे बचा लो। सहेली से वो अपने फोन पर बात कर रही थी और परिवार वालों का ये दावा है कि इसी दौरान उससे मदद मांगी गई। क्या वो परेशानी में थी, फंसी हुई थी, वो बचना चाहती थी, उसकी कोई मदद करता तो क्या वो बच सकती थी? सवाल यहां पर लगातार बने हुए हैं। पूरा का पूरा मामला भी आपको एक बार बताते हैं। 25 जुलाई को यशस्वी ने सहेली से मुलाकात की थी, वो मिलने के लिए पहुंची थी। देर शाम तक वो वापस नहीं लौटी। गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो तब दर्ज कराई जाती है। फिर बात 26 जुलाई की, पुलिस टीमें जो है वो तलाश करती है, परिवार भी तलाश करता रहता है लगातार यशस्वी का, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन उसके 27 जुलाई की बात करें तो उरण इलाके में एक शव बरामद किया जाता है। यशस्वी के परिवार को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद परिवार वहां पहुंचता है और कपड़ों से यशस्वी की शिनाख्त की जाती है। लेकिन यह भी खबर आ रही है कि यशस्वी ने इस बीच में अपनी सहेली को फोन किया था, मदद मांगी थी। ये कहा गया था उसकी ओर से कि उसको बचा लिया जाए, कोई पहुंचे उसे बचा ले, उसकी मदद की जाए। मदद की गुहार उसने अपनी सहेली से यहां पर लगाई थी। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, परिवार वालों से आपने यहां पर बात की है, उनका ये कहना है कि ये बात जब सामने आई कि सहेली से मिलने गई थी, मदद की गुहार लगाई गई थी, क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? राकेश,
देखिए, इस मामले में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो गए हैं बरखा। इसमें यह भी पता चला कि जब 25 तारीख को यशस्वी जो है उसने दफ्तर में छुट्टी डाली, घर पे वो बोली कि अपनी सहेली से मिलने जा गई है, वो सहेली को मिलने गई, उसके बाद वहां से वो निकली और उसके बाद में ये शक है कि वो दाऊद शेख को मिली, जिसके बाद दाऊद ने उसे अगवा करके वो अनजान जगह ले गया। लेकिन 26 तारीख को जो है यशस्वी ने फोन किया अपने सहेली को, ये कहा कि मुझे बचाओ, ऐसा दावा जो है परिवार कर रहा है। और उसी के बाद से लगातार यशस्वी का फोन भी बंद है, वो कहाँ है किसी को नहीं पता था। और जब आखिरकार जो उसकी लाश मिलती है, ऐसे में पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इस वक्त मैं नवी मुंबई के उरण पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर अलग अलग टीमें जो है वो जांच में जुटी हुई है। एक टीम जो है वो कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है, जिसमें एक खुलासा हुआ कि लगातार दाऊद शेख जो है वो यशस्वी के साथ संपर्क में था, उनके बीच घंटों बातें हुआ कर रही थी। और इसीलिए ये शक है कि पहले दाऊद ने उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और उसके बाद में उसे मौत के घाट उतारा ताकि वो 5 साल पुराना बदला ले सके। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की जो दूसरी टीम है वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। सूत्रों से ये जानकारी हमें मिल रही है बरखा की पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिसमें दाऊद शेख के खिलाफ मजबूत सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल गई। कई सारे जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जांच लगातार जो है और गहराई तक जा रही है। 5 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें से 3 टीमें महाराष्ट्र में और 2 टीमें कर्नाटक बेंगलोर में आरोपी की तलाश में जुटी हैं। जी राकेश, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच में यशस्वी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ है। नवी मुंबई के एसीपी विशाल याउल का बयान सामने आया है। धारदार हथियार से कई वार किए गए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जो है वो लगातार तेजी से हो रही है। पुलिस के हाथ में कई अहम सुराग लगे हैं। आरोपी को पकड़ने की लगातार कोशिशें जो है वो यहाँ पर तेजी से की जा रही हैं। नवी मुंबई के सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये जानना चाहूंगा क्या ऐसी कोई बात का शक है कि जो आरोपी है जब वो जेल में था 5 साल, तब से ही वो ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा था कि वो बाहर निकलेगा और वो बदला लेगा? नहीं, अभी तक तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा वो सामने रिवील होगा। फिर सर, पोस्टमार्टम में क्या खुलासा हुआ है कि कितने जख्म के निशान जो है वो शरीर पर है, कितने वार किए गए? नहीं, वैसे तो आपको हम इतना सारा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन कुछ वार किए गए हैं। और ये धारदार हथियार से किए? हाँ, धारदार हथियार से। सर, जब लाश मिली तो वो बहुत ही भयानक कंडीशन में थी। इतनी विभत्स घटना हुई है कि कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कोई हैवान या दानव ऐसा काम कर सकता है। तो जब लाश मिली तो क्या वो पहचानने की सिचुएशन में नहीं थी कि उसे पहचाना जा सके? पहचाना जा सकती थी, लेकिन अभी मैं इन्वेस्टिगेशन जबकि जारी है, सब आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उससे आगे कुछ लीक हो सकती है। लेकिन कुछ अहम सुराग जो है दाऊद शेख के बारे में वो पुलिस को हाथ लगे? मैं वो नहीं बता सकता अभी सब। लेकिन उसी ने हत्या की है, इसको लेकर के पुलिस का शक जो है वो उसी पर है, दाऊद शेख। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। यशस्वी हत्याकांड से लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी। आरोपी दाऊद की जल्द गिरफ्तारी की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इंसाफ दिलाने सड़कों पर लोग उतर आए हैं। तस्वीरें यहाँ पर आपको अलग अलग दिखा रहे हैं किस तरह यशस्वी का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ये आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं उस इलाके की जहां पर उसकी लाश बरामद की गई। परिवार पहुंचता है, शिनाख्त करता है। हत्याकांड का आरोपी दाऊद फरार बताया जा रहा है। कई टीमें गठित की गई हैं उसको तलाशने के लिए। स्थानीय लोगों में इसी बीच में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल तेजी से आरोपी की तलाश पुलिस की ओर से इसी बीच में की जा रही है। यशस्वी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर किस तरह लोग उतर आए उसकी भी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। जल्द गिरफ्तारी के लिए मांग उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है लोगों की ओर से। हत्याकांड से लोगों में जबरदस्त गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। इंसाफ की मांग जो है वो यहां पर लगातार दोहराई जा रही है।